guys, and welcome back to my YouTube channel. This side Lavi Khanna. So I am making a video very after a very long time. So this video is just for those juniors who are coming to college in this year, who have passed their 12th examinations, and right now they're searching for their colleges and for their degrees. So I uh, I have no notes, no script. I will be just sharing my experiences, my life lessons which I have taken as a college student. So without wasting time, let's start this video. So the first thing is that please be clear about what you actually have to choose. Don't get confused in the degrees. Please get clear about that, what you actually have to pursue. Because जब मैं college search कर रही थी, so I was just confused about what I actually have to do. Like I was just searching for BTech in CSE. I also get confused for BTech in mechanical and civil. I first thought that I will be doing BTech in civil engineering, but then I changed. I make up my mind for BTech CSE. So at first, please make up your mind. Don't get confused, नहीं तो लेट होते जाओगे एंड देन कॉलेजेस भी लेट मिलेंगे. ऑल्सो मैं बोलूँगी कि आप ट्राई करो CUET वगैरह एग्जामिनेशंस के लिए, अगर अगर उसमें DU में आपकी वो डिग्री है जो कि एक्चुअली में आपको चाहिए, सो गो फॉर CUET. अदरवाइज इफ यू थिंक दैट देयर इज नो डिग्री इन DU कॉलेजेस या जो भी है, फर्स्ट गेट क्लियर अबाउट दैट, देन ओनली परस्यू फॉर दैट. Another thing which I will be telling you is that this is the fact, or you can say the reality. The friends which were having in your school life or anything, अगर वो लोग आपको मिल जाते in your college life or in the same college, so पीछे भागने की किसी की भी जरूरत नहीं है. There is no need to run after your friends. Rather than that, focus on your degree, focus on your work in the college. अपने ऊपर फोकस करो, ना कि ये कि मेरे स्कूल के नए दोस्त ने वहाँ पे अपना नया दोस्त बना लिया. यू प्लीज कीप ऑल दीज थिंग्स असाइड. दैट वाज स्कूल, नाउ दिस इज कॉलेज, सो फोकस ऑन योर कॉलेज लाइफ. दैट इज मोर बेटर देन दैट. ओके, सब कॉलेज में जाते ही ऐसा लग रहा होगा लाइक ठीक है, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, बट you have to focus on yourself. So try to take all of your classes. मैंने खुद देखा बच्चों को क्लासेस बिल्कुल ही बंक करते हुए, अटेंडेंस बिल्कुल ही नीचे जाते हुए. स्पेशली व्हेन यू आर परसुइंग BTech, देयर इज अ मैंडेटरी 75% अटेंडेंस रूल. सो उस 75% अटेंडेंस को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है. इवन आई हैव टेकन द सेकेंड बंक in my first year, like 2 bunks I have taken. So try to avoid taking bunk. तभी लो बंक जब सच्ची में बहुत ज़्यादा यू आर फीलिंग लाइक बहुत सारे लेक्चर्स इकट्ठे ले लिए हैं और अटेंडेंस भी तुम्हारी बहुत अच्छी चल रही है, तभी बंक लो. अदरवाइज डोंट टेक बंक. अपना पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि बंक लेने से नोट्स तो छूटते ही है, साथ साथ काफ़ी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ जाता है. अटेंडेंस चाहिए, फाइन लगेगा, मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी की फाइन लग गया या ये सब, काम छूटेगा अलग, टॉपिक समझ में नहीं आएंगे अलग. बिकॉज फर्स्ट ईयर में इट इज़ टोटली लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, BET एंड ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं फॉर इंजीनियरिंग. सो सबके ये सब्जेक्ट सेम चलते हैं इन द फर्स्ट, वेदर वो सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, या कुछ भी किसी भी फील्ड का हो, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी हो, तो सब फर्स्ट ईयर बिल्कुल सबके सेम सब्जेक्ट्स रहते हैं. सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड टेकिंग बंक. टेक योर क्लासेस रेगुलरली, क्योंकि बीच में हमें टाइम मिल ही जाता है, लाइब्रेरी या गेम्स का पीरियड लग ही जाता है. तो सो डैट इज़ आई गेस इनफ है इतना इन्जॉय और मस्ती वगैरह करने के लिए. इवन मैंने खुद गेम्स में या जो लाइब्रेरी वगैरह का पीरियड लगते थे, हमने उसी में ही लाइक इन द फर्स्ट सेमेस्टर तो बिल्कुल उसी में ही हम लोगों ने मज़े करे. हमने ऐसे कोई स्पेशली कुछ बंक वगैरह नहीं किया अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने के लिए. इवन टिल नाउ वी टेक ऑल ऑफ आवर पीरियड्स, ऑल ऑफ आवर लेक्चर्स, वी नेवर स्किप देम. सो दैट इज़ the main thing which you have to also do. Never bunk your classes. बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा you are feeling like pressure in your mind, then only you can do. But please try to maintain your attendance while in the college. अब बात कर लेते हैं कॉलेज नोट्स एंड असाइनमेंट्स की. आप सोचोगे कॉलेज असाइनमेंट्स एंड नोट्स कौन ही बनाता है, नहीं बनाने की ज़रूरत होती है, बिकॉज
डेफिनेटली दिमाग में होता है दैट वी आर इन कॉलेज, बट ऐसा नहीं है। ट्राई टू मेंटेन योर नोटबुक्स, योर नोट्स एज वेल एज योर असाइनमेंट्स, या जितने भी और भी फॉर्मेलिटीज होती है लाइक योर वर्कशॉप फाइल्स, तो ये सब प्लीज़ कंप्लीट रखो, क्योंकि एंड में वाइवा के टाइम पे आते आते यू विल स्टार्ट फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि अच्छी खासी वर्कशॉप फाइल्स होती है एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर वाइवास एंड ये सब। तो ट्राई करो कि उसको साथ के साथ, जैसे क्योंकि बहुत टाइम मिलता है बीच में, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम इन योर सेमेस्टर टाइम, तो ट्राई करो कि उसको साथ के साथ कंप्लीट कर लो, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग एंड में करेंगे बिल्कुल या करेंगे ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी खासी स्ट्रिक्टनेस होती है आपकी वर्कशॉप फाइल्स और इन सब चीज़ों में भी। सो ट्राई टू मेंटेन दैट ऑल्सो। अब हम लोग बात करेंगे कॉलेज एग्जाम्स की, और कैसे हम लोगों को लिखना है एवरीथिंग, उसकी थोड़ी बहुत उसकी बात कर लेते हैं, ऊपर से ओवरव्यू ले लेते हैं। इन द कॉलेज यू विल फील एक अलग ही लेवल का एनवायरनमेंट। लाइक कुछ बच्चे आपको दिखेंगे बहुत ही अच्छे हाई लेवल पे, दे आर डूइंग देयर वर्क, इफ स्पेशली इन देयर फ्रॉम, स्पेशली इफ दे आर फ्रॉम द कोडिंग फील्ड या सीएससी ब्रांच के हैं या ईएमएल ब्रांच के हैं, तो डेफिनेटली, या रोबोटिक्स ब्रांच के भी हैं इवन, you will see that they are just doing very, some of them will be doing very great, बहुत अच्छे से इतना कुछ सीख चुके होंगे, इतनी लैंग्वेजेस सीख चुके होंगे, that you will feel कि मैंने तो यार सारी लैंग्वेजेस ना स्कूल में पढ़ी, ना मैंने ब्रेक का उस तरीके से इस्तेमाल किया, तो you will definitely feel a little bit low, but instead of feeling low, what I will prefer is everything takes time। जल्दबाजी में काम खराब ही होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं बहुत बार सोचती थी कि क्यों ना मैं 2-3 महीने में ये कंप्लीट कर लूँ, वो कंप्लीट कर लूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉलेज का भी काम होता है, कॉलेज जाना भी होता है अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए, लेक्चर्स भी अटेंड करने पड़ते हैं। सो ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में हर चीज़ हो जाएगी, या दूसरों की देखा-देखी बिल्कुल भी मत भागना, अपने ऊपर फोकस करो। धीरे-धीरे हर चीज़ पे टाइम लगेगा ही लगेगा। इवन मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने को आ गया, एंड राइट नाउ मुझे सी लैंग्वेज भी इतनी प्रॉपर अच्छे से नहीं आती है। सी लैंग्वेज इज़ लाइक अ लिटिल बिट हार्ड फॉर मी, बट पाइथन आई कैन डू इट रियली ओके, पाइथन भी हो जाती है। बट पाइथन अभी इस टाइम मेरी ये कंडीशन है दैट पाइथन आई हैव टू रिवाइज़, और सी लैंग्वेज मुझे आती नहीं। सो ऐसा होता है बहुत बार, लाइक आई एम फीलिंग लाइक अ वेरी लिटिल बिट लो ऑल्सो अबाउट दिस, बट इंस्टेड ऑफ फीलिंग लो, व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू वर्क ऑन इट। जैसे ही टाइम मिलेगा, वी विल डेफिनिटली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। कईयों को एक्चुअली स्कूल में ये चीज़ सिखाई जाती है, कई बच्चे बाहर से कोचिंग भी लेते हैं, या कुछ तो बच्चे जो होते हैं दे एक्चुअली टेक अ ड्रॉप, जैसे जेईई नीट का ड्रॉप लेते हैं एंड देन कॉलेज फिर भी नहीं मिला, सो दे हैव टेकन एडमिशन, ऐसा भी। तो वो बच्चे भी बेसिकली सीख के आ रहे होते हैं। 1-2 साल के बीच में जो टाइम होता है, या जो हॉलीडेज होती है, कुछ भी है, बेसिकली या तो उन्होंने वो टाइम यूटिलाइज किया, या कुछ बच्चे बाहर से ही सीख के आ रहे होते हैं सारी की सारी लैंग्वेजेस और ये सब। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक और इंस्टेड ऑफ फीलिंग लो, वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट। सबसे पहले तो बिल्कुल भी ना ऐसे नहीं होना कि यार इसको ये आता है, वो आता है, मुझे कुछ नहीं आता तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं लाना बिल्कुल भी दिमाग में। वी विल डेफिनेटली डू इट विद अ स्लोअर पेस, बट विल डेफिनेटली रीच एट दैट पॉइंट, विल डेफिनेटली डू दैट। सो अपने सीनियर से एडवाइस लो, अपने टीचर से एडवाइस लो कि मुझे ये लैंग्वेज इतनी इतनी आती है, एवरीथिंग दे विल क्लियर यू आउट इट विद अ वेरी वेल डिटेल्ड प्लान। सो फोकस ऑन दैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक। एंड अब बात कर लेते हैं कॉलेज के एनवायरनमेंट वगैरह की। इफ़ यू रियली फील दैट योर कॉलेज एनवायरनमेंट इज़ लाइक वाओ बहुत अच्छा है एंड एवरीथिंग इज़ वेरी कूल टाइप, सो ट्राई टू बी योर सेल्फ, ओके। दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करना, जैसे आप खुद हो आप वैसे रहो। बी रियल, डोंट बी ट्राई टू फेक। मैंने बहुत दोस्तों को देखा है, बहुत कॉलेज में मैंने देखा बच्चों को, दे आर जस्ट ट्राइंग टू बिकम वेरी कूल टाइप, यू नो। तो प्लीज़ नॉर्मल रहो, जैसे आप हो सच्ची में वैसे ही अपने आप को शो करो, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एनी अदर, लाइक दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के लिए मत भागो बिल्कुल भी। जैसे हो वैसे रहो, जो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी। और टीचर्स की बात करूँ तो अगर फैकल्टी वैसे मोस्टली कॉलेजेस में अच्छी होती है, लाइक मेरे कॉलेज में इट्स गुड, ओके, इट्स वेरी फाइन। सो अपनी फैकल्टी अपने टीचर्स के साथ अच्छे से बॉन्डिंग बना के रखो, बिकॉज वही काम आने वाले हैं। इफ़ यू थिंक दैट योर आपके दोस्त वगैरह काम आएंगे, तो मैं सच बताऊँ इतने नहीं आएंगे। टीचर विल गिव यू द बेस्ट गाइडेंस rather than your friends. Seniors will give you the best guidance rather than your friends.
सो प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन विद योर सीनियर्स एज वेल एज योर टीचर्स। अच्छी बॉन्डिंग बना के रखो सबसे। और किसी भी टीचर से ये नहीं कि आप कॉलेज में आ गए सो आप बहस वगैरह कर रहे हो, टीचर से लड़ाई कर रहे हो। नो, डोंट डू दैट। अपने काम से काम रखो, पढ़ो अच्छे से। टीचर्स को भी इतना लेना देना नहीं होता कॉलेज में। दे जस्ट वॉन्ट दैट यू स्टडी वेल। आप कोई ऐसी मिस्टीवियस एक्टिविटीज़ में मत आओ कॉलेज की, या सबके सामने सबकी नज़रों में ना आओ। दैट इज़ व्हाट टीचर्स वांट। सो अपनी इमेज खुद ही आपको बनानी पड़ेगी। सो प्लीज़ ट्राई टू डोंट डिस्ट्रॉय दैट इमेज। मैंने खुद देखा है, टीचर्स के सामने एक बार इमेज खराब हो जाती है, इंटरनल नंबर जाएंगे, प्रैक्टिकल में नंबर खराब चढ़ेंगे, दैट विल अफेक्ट योर CGPA। अब आएंगे कॉलेज एग्ज़ाम्स, जो एक तो होते हैं हमारे लाइक, मैं अपने केस की बात करूँ सो आई हैव 2 इंटरनल एग्ज़ाम्स, और बाकी के जो बाकी का जो एक एग्ज़ाम होता है दैट इज़ द फाइनल वन, वो बाहर होता है। तो जो हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, जो हमारे खुद कॉलेज में ही होते हैं इंटरनल बेसिकली, जिसके बेसिस पे इंटरनल के नंबर लगते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चे जो हैं इनको बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। लाइक आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ टाइम दे विल बी आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, बट ऐसा नहीं करना है। ट्राई करो उस टाइम पे अपने आप को टेस्ट करने की कि आपको कितना आता है, कितना आपने पढ़ाई करी है उस टाइम पे, आप कितने प्रिपेयर्ड हो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो वो एग्ज़ाम्स बेसिकली ये आइडिया लगाने के लिए ही लिए जाते हैं, बट स्टूडेंट्स इसको इतना लाइटली लेते हैं। मैंने खुद देखा है बच्चों को बाहर जाते हुए। लाइक if आपको कुछ सच्ची में कुछ भी नहीं आता, प्लीज़ ट्राई टू राइट और टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। एटलीस्ट आइडिया तो लगे कि कितना मुझे पता है और कितना गलत है। मैंने देखा बच्चों को पेपर बिल्कुल ही छोड़ते हुए, यही सोचते हैं कि कॉलेज का है, मार्क्स नहीं लगेंगे ये सब, बट ऐसा कुछ नहीं होता। इन एग्ज़ाम से आप बेसिकली अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस। पता लग जाता है कि हम लोग कितने पानी में हैं और कितना अभी हमें और पढ़ना है हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। सो ट्राई करो कि इन एग्ज़ाम्स को स्किप ना किया करो और थोड़ा इनको सीरियस लिया करो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लाइक कॉलेज में यू हैव टू राइट बिग लॉन्ग आंसर्स इंस्टेड ऑफ स्मॉल वंस। लाइक अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो the only one paragraph is not necessary, you have to write a full page on it। अगर मैं बेसिक कुछ थ्योरी की बात करूँ तो थ्योरी के केस में तो ऐसा ही है, मैथ्स वगैरह के केस में भी ऐसा ही है, आपको एक एक स्टेप वगैरह मेंशन अच्छे से करना होता है। सो हमारा अटेंशन दोनों केसेस में अच्छे से होना चाहिए। दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉलेज एग्ज़ाम्स। और जब फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, ट्राई टू टेक ऑल योर बिलोंगिंग्स विद यू, लाइक एवरी नेसेसरी थिंग जो भी हमें चाहिए होती है, लाइक योर ID कार्ड, योर एडमिट कार्ड, और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होगी सो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में। मैंने देखा है बच्चों को जब ये सारी चीज़ें नहीं होती तो भागते हुए एंड टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी पैनिक क्रिएट होता है। तो ट्राई किया करो कि ये चीज़ स्टार्टिंग से ही अपने साथ और टाइम से बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहा करो व्हाइल गिविंग योर एग्ज़ाम्स। टाइम पे अपने इफ़ यू हैव एनी सेंटर पड़ा है आपका कहीं पे, तो टाइम से अपने सेंटर पर पहुंच जाओ इंस्टेड ऑफ गेटिंग लेट, क्योंकि लेट एंट्रीज अलाउड नहीं होती कॉलेजेस में। दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉलेज एग्ज़ाम्स और थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू। I will make a full video regarding the preparation of exams and everything, because I'm still learning. I have still done many mistakes after learning such more lessons. I'm still doing mistakes. So yeah, I am just trying to figuring all those points out. So I will make another video on this topic. According to me, I guess I have just taken all of the points, हर बात को क्लियर कर दिया है। और हाँ, अगर कॉलेज में ऐसा, क्योंकि सबके अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, सबके अपने अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, सबके अपने अलग अलग बिहेवियर होता है बात करने का और ये सब। तो अगर आपकी किसी बच्चे से या किसी भी आपके दोस्त से नहीं बनती या कुछ भी ऐसा केस है, सो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू रियली फील दैट if you really feel that that place is actually not meant for you, so it's better to get out from that place. Simply leave that place and live in your solace. I guess that is best
थिंग। मैं भी यही करती हूँ व्हेनेवर आई फील लाइक मेरी यहाँ पे मेरा माइंडसेट या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं हो रहा, आई सिंपली लीव दैट प्लेस। मैं चुपचाप वो जगह छोड़ देती हूँ एंड आई सेट इन अ कॉर्नर और एनीथिंग। मैं अपने काम से काम करने लग जाती हूँ, जो भी मेरा काम है, instead of focusing or listening to those conversations which I am actually not interested in. So you get mixed up, but if you really feel that some conversations or something which disturbs your mind, which disturbs your mindset, या which you think that ये चीज़ शायद गलत है या मे बी ये मुझे बिगाड़ देगी या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे से मैच नहीं कर रही, सिंपली लीव दैट प्लेस। दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू, क्योंकि कॉलेज में देखो द फोन्स आर बेसिकली अलाउड टू यू। सो अकेले भी ईजिली हम लोग कॉलेज में रह सकते हैं एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सो या इफ यू रियली फील लाइक दैट, सिंपली लीव दैट प्लेस एंड साइड में जाओ, जो करना करो, एंजॉय, ठीक है। फालतू ज़्यादा सोचने की या बर्डन लेने की किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपली अवॉइड दैट टॉक, अवॉइड दैट प्लेस, अवॉइड दैट पीपल। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। जबकि स्कूल में ऐसा नहीं होता था, बिकॉज स्कूल में एक्चुअली ना यू हैव एक क्लास होती है, यू हैव नो फोन, यू हैव नो हेडफोन्स वगैरह, कुछ नहीं। सो इवन यू डोंट वांट कि हाँ ये वाली बात मैंने नहीं सुननी है, कुछ भी, बट या मैंने इन लोगों के सामने नहीं जाना, ऐसा कुछ भी, बट स्टिल ऐसा हो रहा था कि यू हैव टू बी देयर हो। बट ऐसा कॉलेजेस में नहीं होता। सो या जो भी चीज़ आपके माइंड को सही रखती है, सेटिस्फाइड रखती है, आप वही रहो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सो आई गेस यही सारी बातें मुझे अभी आपसे शेयर करनी थी, जो कि मैंने करी। एंड इफ़ मुझे लगेगा कि और भी कोई पॉइंट ऐड करना चाहिए मुझे, तो मैं श्योरली ऐड करूँगी आगे जाके। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी सारे एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करेंगे और भी सारे लाइफ लेसन शेयर करेंगे आपके साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड या अब मैं जा रही हूँ फॉर माई प्रिपरेशंस। सो या